नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी फाइल पर। यहाँ हम फिल्मों और वेब सीरीज को बहुत ही आसान और सादा भाषा में समझाते हैं, बिना किसी क्लाइमैक्स या स्पॉइलर बताए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प फिल्म कांतारा के बारे में। इस फिल्म के डायरेक्टर और हीरो हैं ऋषभ शेट्टी और इस फिल्म का संगीत दिया है बी. अजनीश लोकनाथ ने। इस फिल्म की खासियत है इसका नेचर, लोक संस्कृति और कहानी कहने का तरीका। आज हम इस वीडियो में फिल्म को एक एक सीन के हिसाब से बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, लेकिन किसी भी रहस्य या अंत को नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की झलक। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत गांव से, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। हरे पेड़, पक्षियों की आवाजें, धीमी हवा, सब कुछ बहुत शांत और प्राकृतिक लगता है। गांव के लोग बहुत सादे हैं और प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। वो जंगल पर निर्भर हैं, लकड़ी, फल, शहद और अपने रोज के सामान के लिए। उनका विश्वास है कि ये जंगल और धरती उन्हें बचाते हैं। वो प्रकृति को भगवान की तरह मानते हैं। गांव में एक पुराना मंदिर भी है, जहां हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव गांव वालों के लिए सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि उनके भगवान और पूर्वजों को धन्यवाद देने का तरीका है। गांव के लोग। अब हम गांव के लोगों से मिलते हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कोई खेती करता है, कोई लकड़ी काटता है, कोई पशुओं की देखभाल करता है। हर इंसान का जीवन साधारण लेकिन संतुष्ट है। अब एंट्री होती है मुख्य किरदार की, जिसे निभाया है ऋषभ शेट्टी ने। वो बहुत आत्मविश्वासी, मजबूत और अपने गांव की परंपराओं को समझने वाला इंसान है। वो गांव के खेलों में हिस्सा लेता है, दोस्तों के साथ वक्त बिताता है और अपने कामों में मदद करता है। इन सीनों से हमें ये समझ आता है कि ये लोग कैसे अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। लोक परंपरा और त्योहार। अब आता है फिल्म का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा, गांव का पारंपरिक उत्सव। पूरे गांव में तैयारी शुरू हो जाती है। लोग अपने घर साफ करते हैं, फूलों और पत्तों से सजाते हैं। ढोल बजने लगते हैं, बच्चे खेलते हैं, महिलाएं दीपक जलाती हैं और हर कोई मंदिर की ओर जाता है। कैमरा हर छोटी चीज पर ध्यान देता है, फूल, रोशनी, धूप और लोगों के व्यस्त चेहरे। इस त्योहार में एक विशेष अनुष्ठान होता है, जहां एक कलाकार देवता के रूप में मंच पर आता है और गांव वालों को आशीर्वाद देता है। उसका मेकअप, कपड़े, नृत्य और संगीत, सब कुछ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये दृश्य बिना किसी डायलॉग के भी सब कुछ कह देता है। गांव का रोजमर्रा जीवन। अब कहानी गांव की दिनचर्या दिखाती है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों और जंगलों में काम करने जाते हैं। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और महिलाएं घर पर खाना बनाती हैं। कुछ सीन में शिकार की परंपरा दिखाई गई है, जहां गांव के लोग एक टीम बनाकर जंगल में जाते हैं। कैमरा उनके हाव भाव और आसपास की प्रकृति को बहुत शांति से दिखाता है। इन दृश्यों में ये बात स्पष्ट होती है कि गांव के लोग जंगल से डरते नहीं, बल्कि उसे अपना साथी मानते हैं। जंगल की अहमियत। फिल्म में जंगल एक किरदार की तरह दिखाया गया है। लंबे पेड़, धूप की किरणें, हवा और कोहरा, सब कुछ जीवन से भरा हुआ लगता है। निर्देशक ने हर फ्रेम में प्रकृति की सुंदरता को कैद किया है। गांव वाले जंगल में जाने से पहले पूजा करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जंगल में देवी देवता निवास करते हैं। वो जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसके नियमों का पालन करते हैं। अजनीश लोकनाथ का संगीत यहाँ बहुत खूबसूरती से वातावरण को और गहरा बना देता है। ढोल, बांसुरी और लोक धुनें सुनकर लगता है जैसे हम खुद वहाँ मौजूद हैं। संस्कृति और आस्था। अब फिल्म गांव की संस्कृति, परंपरा और आस्था पर ध्यान देती है। बुजुर्ग आपस में बैठकर पुरानी कहानियां बताते हैं, कैसे उनका गांव बसा, कैसे देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इन बातों से हमें समझ आता है कि उनकी संस्कृति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। उनकी हर परंपरा के पीछे एक अर्थ है, जो मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को मजबूत बनाता है। कपड़े, गहने, नृत्य, मंदिर की सजावट, हर चीज इतनी सच्चाई से दिखाई गई है कि लगता है हम भी उसी गांव में हैं। दृश्य और निर्देशन। ऋषभ शेट्टी का निर्देशन बहुत ही प्राकृतिक है। वो ज्यादा संवादों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दृश्य और आवाजों से कहानी कहते हैं। कैमरा मूवमेंट बहुत सोच समझकर किया गया है। कभी जंगल की गहराई दिखाता है, कभी गांव की सादगी। कहीं पेड़ों के बीच से रोशनी आती है, कहीं धुएं में शांति दिखती है। इस सब के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी को और जीवंत बना देता है। फिल्म का संदेश। बिना किसी रहस्य या अंत को बताए अगर कहा जाए तो कांतारा एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा अस्तित्व इसी धरती और जंगल से जुड़ा है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी परंपराओं और प्रकृति का सम्मान करें तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी कांतारा फिल्म की एक सादा और सरल व्याख्या। फिल्म में कला, संगीत, कहानी और संस्कृति सब कुछ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिल्मी फाइल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी और नई फिल्म के साथ, सिर्फ और सिर्फ फिल्मी फाइल पर।